चलिए अब सीधे रुख करते हैं बजट सत्र का, जहां पर अब आगाज हो चुका है। देखना होगा कि क्या कुछ होने जाता है आज सदन में। पर शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भूपेंद्र चौधरी के 7 मार्च 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मई 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन प्रसिद्ध अभिनेता श्री सतीश कौशिक के 9 मार्च 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक थे। वे हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी थे। फिल्म जगत में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया था। उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध अभिनेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार राजेश कुमार, गांव लक्ष्मणपुरा, जिला भिवानी। लीडिंग सीमैन अमित शोराण, गांव बेरला, जिला चरखी दादरी। नायक सतीश कुमार, गांव जमावड़ी, जिला हिसार। नायक योगेश, गांव महराणा, जिला झज्जर। सिपाही अशोक कुमार, गांव ढाणी जाजमा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अजय कुमार, गांव गहली, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अनिल कुमार, गांव किला जफरगढ़, जिला जींद। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। ये सदन सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक के ससुर श्री ओम प्रकाश कौशिक, सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा के बुआ सास श्रीमती कुसुम शर्मा तथा विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की माताजी श्रीमती निर्मल मल्होत्रा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद श्री साहब। जो सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव रखे हैं उसमें यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भूपेंद्र चौधरी के 7 मार्च 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मई 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 से हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य में एक योग्य विधायक की सेवाएं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। वो मेरे साथ भी विधानसभा के सदस्य रहे। यह सदन प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक के 9 मार्च 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा के लेखक थे। वे हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी थे। फिल्म जगत में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया और जो यूनिवर्सिटी विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स की रोहतक में बनी है उसमें बड़ा भारी उनका योगदान रहा। उनके निधन से देश के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता की सेवाओं से वंचित हो गया है।
ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार राजेश कुमार, गांव लक्ष्मणपुरा, जिला भिवानी। लीडिंग सीमैन अमित शौरान, गांव बेरला, जिला चरखी दादरी। नायक सतीश कुमार, गांव जमावड़ी, जिला हिसार। नायक योगेश, गांव मेहराना, जिला झज्जर। सिपाही अशोक कुमार, गांव डाणी जाजमा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अजय कुमार, गांव गहली, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अनिल कुमार, गांव किला जफरगढ़, जिला जींद। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना को प्रकट करता है। यह सदन सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक के ससुर ओम प्रकाश कौशिक, सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा की बुआ सास श्रीमती कुसुम शर्मा तथा विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की माता श्रीमती निर्मल मल्होत्रा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर कुछ समय के लिए मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री रामचंद्र कंबोज, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन का स्वागत करते हैं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री धर्म सिंह छोकर। Sir, 41. Sir, answer laid on the floor of the House. सर, ये मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, जो हमारा समाल का नेशनल हाईवे पर एक पुल बना है, उसके साथ साथ सर्विस रोड पे इतना बुरा हाल है। नेशनल हाईवे है, पूरा पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के सभी यात्री वहाँ से निकलते हैं और बड़ी चिंता है, से एक्सीडेंट होते हैं, खड़े खुदे पड़े हैं। पुल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन जो सर्विस रोड पे जो खड़े खुदे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है। नेशनल हाईवे पे पूरा हिंदुस्तान का आदमी वहां से गुजरता है। तो मेरी आपके माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी को विनती है, उसको पूरा शहर दोनों तरफ बसा हुआ है, इधर से जाने में उधर से जाने में बड़ी दिक्कत सामना करना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा जितना जल्दी उसके पुल बड़े 3 साल हो चुके हैं और सर्विस रोड अब तक नहीं बना, खड़े खुदे पड़े हैं, नाले का कोई प्रावधान नहीं है, बुरा हाल है। तो मैं आपसे माध्यम कहना चाहूँगा, इस पर तुरंत जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड करके, वैसे आंसर में लिखा है 31 मार्च हम उसका पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा आश्वासन पहले सत्र में मिलता रहा, अभी मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँ जितना जल्दी हो उसके, ये पूरे हिंदुस्तान के यात्री, नेता वहाँ सब गुजरते हैं, अधिकारी गुजरते हैं, टूरिस्ट सब गुजरते हैं।
तो ये मेरा कहने का मतलब यह इस पे समय सीमा माननीय उप मुख्यमंत्री तय करें ताकि हम जनता को इस बात दिला सकें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पर्टेन करता है क्योंकि NHAI उसको डेवलप कर रही है BUP को, मगर हमने NHAI के रीजनल ऑफिसर से भी आग्रह किया है कि 31 मार्च से पहले एक तरफ की ड्रेन और जो रोड है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो दूसरे तरफ का हिस्सा है जो दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं उस साइड के जो ड्रेन और रोड है उसको 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आश्वासन आया कि वो कंप्लीट। इससे संबंधित एक और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, एक समाल का विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें PWD रेस्ट हाउस नहीं है। मैं पूरे 5 साल से क्या चौथा साल 3 साल हर सत्र में आवाज उठाता हूं, नेशनल हाईवे पर एक रेस्ट हाउस तो हो, जगह हम दे देंगे, एक रेस्ट हाउस तो बनाया और ROB वगैरह, ROB हमारा ये अलग विषय, ये विषय अलग है। 7 साल उसका कब तक पूरा हो जाएगा? मेवा सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी पर GT रोड कुरुक्षेत्र से झांसा रोड तक कुल 15 पुल मौजूद हैं। इनमें से 6 पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, भवन व सड़कें तथा सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था और 9 अवैध पुल बिना विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमति लिए बनाए गए हैं, जिनमें से 8 पुल 2010 से पहले के बने हुए हैं। वर्तमान में इन सभी का रख रखाव गाँव खेड़ी मारकंडा की ग्राम पंचायत व स्थानीय निवासियों द्वारा किया जा रहा है। सरस्वती परियोजना की शुरुआत के बाद सूचना शिकायत प्राप्त होते ही कई अनधिकृत पुलियों को तोड़ दिया गया। बुर्जी संख्या 2,07,850 और बुर्जी संख्या 2,14,500 पर अवैध पाइप पुलियों को क्रमशः दिनांक 14/1/22 व 16/12/22 को हटाया गया है। हाल ही में भी एक शिकायत के आधार पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 9/2/23 को बुर्जी संख्या 2,17,500 पर बने अवैध पुल को हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन निवासियों ग्रामीणों के विरोध के कारण पुल को आंशिक रूप से तोड़कर कार्य को रोक दिया गया। मानसून के मौसम में जब भी आसपास के आवासीय क्षेत्रों में सरस्वती नदी में बाढ़ के पानी के अधिकतर कारण पानी बढ़ता है तो आवश्यकता अनुसार डीजल पंपों द्वारा पानी को निकाला जाता है। इस क्षेत्र में बाढ़ के कारण पिछले 5 वर्षों से न तो कोई फसल को नुकसान की सूचना मिली है और न ही किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में सरस्वती नदी के किनारों को ऊंचा उठाने और आसपास के रहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरस्वती नदी के निकट पहुंच की साइड ढलानों पर पत्थर की पिचिंग लगवाने के लिए 2.39 करोड़ रुपए के बाढ़ नियंत्रण कार्य को मंजूरी दी गई है। निविदा आमंत्रित की गई और 28/2/23 को खोली गई। अध्यक्ष महोदय। मेवा सिंह जी, 1 मिनट, मैं जरा एक सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको मंजूर हो। जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी ने अपना जवाब टेबल कर दिया है लिख करके, उसको ही दोबारा पढ़ने की बजाय हम सीधे सप्लीमेंट्री पूछ लें अगर सदस्य, तो वो समय बचत हो सकता है। क्यों, ठीक है ना जी? अध्यक्ष महोदय, GT रोड से झांसा रोड तक। हाँ जी, क्योंकि इसके देखने में भी उसमें है उसकी इसके ऊपर है, सारी लोडेड है। नहीं, वो निकालने के बाद अब मेरा एक रिप्लाई है, थोड़ा सा पहले जिसका प्रश्न लगा रिप्लाई है, अब 10 पेज से पढ़ते क्वेश्चन क्या करेंगे? जिसका प्रश्न लगा हुआ है थोड़ी देर पहले निकाल के रख ले। मुझे लगता है कि उससे समय बच जाएगा, प्रश्न ज्यादा लग जाएंगे। होना चाहिए, जो हार्ड कॉपी इस्तेमाल करे वो मेरा जैसा आदमी तो हार्ड कॉपी करेगा, इस हम तो इनसे है ही नहीं। मैं तो टेलीफोन भी कभी सुनता हूँ। चलिए, तो हमारी उम्र में आप ये सीखेंगे क्या? हार्ड कॉपी क्या करो हमारे को ताकि। अध्यक्ष, चलिए, ठीक। अध्यक्ष महोदय, 15 पुल बताए गए हैं, जिसमें से 6 PWD और 9 अवैध। ये पुल लगाए किसने? ये पुल नहीं, छोटी छोटी पुलियां प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध कलोनियां काटकर सरस्वती के ऊपर लगाए हैं और पानी वहां पर पानी बराड़ा, बबैन, लाडवे तक का पानी ज्यादा बरसात में इकट्ठा होकर जी रोड पे इकट्ठा होता है और उस पानी की निकासी का सिर्फ वहां से एक ही साधन है, सरस्वती। और पानी का रास्ता बिल्कुल छोटा रहेगा। वहां हजारों कोठियों में आज पंपों से पानी निकालने की बात मंत्री जी कह रहे हैं। चौधरी ईश्वर सिंह वहां रहते हैं, मेरा गाँव वहां पड़ता है। 19 2019 में फ्लड कुरुक्षेत्र खेड़ी मार्केट निकाल के देखो, हजारों कोठियों में कई फुट पानी था और सारा खेड़ी मार्केट गाँव डूब गया था।
10 गांवों की कई हजार एकड़ फसल बर्बाद होती है। मेरा अनुरोध है सरस्वती की निशानदेही लेके सारे अवैध कब्जों को हटाया जाए। प्रॉपर्टी डीलरों ने सरस्वती की जमीन ही बेच दिया। कुछ लोगों ने 4 द्वारी कर ली, कुछ ने बाथरूम बना लिए और जितना वहां सीवर दब है वो सारा गंदा पानी सरस्वती में छोड़ रखा। मेरा सरकार से अनुरोध है पूरे इलाके को डूबने से बचाने के लिए और 9-10 गांवों की फसल बचाने के लिए सरस्वती की निशानदेही लेके उन सब अवैध कब्जों को हटाने का काम करें। दूसरा, रख रखाव की बात पंचायत कर रही है। पंचायत में क्या है, पुलों की रखरखाव करने का कोई साधन नहीं है, ना कोई रखरखाव कर रहा है। तीसरा, एक पुल तोड़ने गए थे, लोगों के विरोध के बावजूद छोड़ के बीच में आ गए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी जो वहां कॉलोनियां काटे उन्होंने विरोध किया, प्रशासन थोड़ा पुल तोड़ के वापस आ गया। मेरा अनुरोध है सारे अवैध कब्जे हटाए जाए, निशानदेही लेकर सरस्वती की खुदाई करवाई जाए ताकि वो इलाका डूबने से बचे। चौधरी ईश्वर सिंह जी का वहां कॉलेज है, 19 में कई हजार कोठियों में 4-4 फुट पानी था, वहां पर कई गांव में पानी था वहां। अध्यक्ष महोदय, ये पुल जो बनाए गए हैं गांव वालों के खुद बनाए, गांव का जाने का रास्ता है, खेड़ी गांव को ये रास्ता जाता है खेड़ी मारकंडा को, और उस गांव की पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया है कि भाई इनको वैध कर दिया जाए और हमारी पॉलिसी भी है और कि भाई जो नीति के अनुसार को वैध करना चाहे तो वो उसको कर सकते हैं। तो इन पुलों की वजह से कोई पानी नहीं रुक रहा है, कोई पाइप की कलवट नहीं है, ये स्लैब वाले पुल हैं और गांव के रास्ते में जाते हैं। पंचायत कहती है कि ये रास्ते रहने चाहिए और इसलिए ये बुने भी अब के नहीं है, 2010 से पहले के बने हैं। विधायक जी को अब कैसे ध्यान में आ गया पता नहीं, 11 साल के बाद। अवैध का मतलब ये है कि उन्होंने हमारे से इजाजत नहीं ली 2010 से पहले, वो तो एक पुल बाद में बना है। तो अब ये वो उसको कोई और विषय हो सकता है, क्यों तोड़वाना चाहते हैं समझ नहीं आया। लेकिन गांव का प्रस्ताव ये आया हुआ है, वो कहते हैं जी हमारे सारे गांव की पंचायत कहती है कि किसी को तोड़ना है तो इसको वैध कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि हमने बता दिया अवैध तो हमने कहा है, लेकिन परमिशन देने की पॉलिसी है। खेड़ी मारकंडा गांव में बस स्टैंड के सामने सड़क जा रही है, पुल बने हुआ गांव के रास्ते में। पंचायत कहती है ये सारे प्रॉपर्टी लीज हो गए। बताइए, गांव कहती है कि पुल रहना चाहिए, उनके रास्ते में जाता है, हमारी पॉलिसी है कि वैध किया जा सकता है। तो आपको क्या दिक्कत है? उस पुल की वजह से कोई पानी रुकता नहीं, और पुलों की वजह से पानी रुकता। मंत्री जी आपको गलत रिपोर्ट है, 9 पुल बन रहे हैं और छोटे-छोटे पुल बन रहे हैं, पुल की वजह से कोई रास्ता, उन्हीं की वजह से ही पानी रुकता है। मुझे लगता है मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सदस्य साहिबान जो कह रहे हैं, क्योंकि आखिर सदस्यों की बात में भी कोई दम हो सकता है और गांव के लोगों ने जो प्रस्ताव किया उनकी अपनी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पानी का जो रुकना अगर कहीं सिद्ध होता है उस पर जरूर विचार करेंगे कि पानी फ्लो जो है नहीं रुकना चाहिए। उसकी एक बार जांच करा लेंगे कि पानी स्मूथ चलता रहे और डिमांड गांव वालों की भी हमको माननी होगी। और पुल जो है ये बात ठीक है कि डिमांड के ऊपर बनाए गए हैं, आज नहीं बने, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। कम से कम 9 पुल में से 8 पुल तो जैसा बताया 2010 के आसपास बने, केवल एक पुल वो भी 2014-15 में एक डिमांड आई थी तब बना। लेकिन हमारा कहना है कि फिर भी कोई भी पुल हो, पानी का स्मूथ फ्लो ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लोगों के डिमांड पे नहीं बना है, टोटल प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनियां काट रखी हैं और छोटे-छोटे पुल पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इन विधायक महोदय की कोई पर्सनल अपनी तकलीफ है, वो तकलीफ अगर ये बता दें। मैं क्या करूं, मैंने जब उत्तर दे दिया, मुझे जब मैंने उड़ा साहब, ये पर्सनल तकलीफ क्या है, मैंने जवाब दे दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कहीं जांच करा के फिर वो बाद में खड़े हो गए तो मैं क्या मानूं। और अगली बात सुन लीजिए, मेरे पास लिखित तो नहीं है, वर्बली मेरे पास शिकायतें भी हैं और वो वर्बली जब लिखित आ जाएंगे तो उसको बताऊंगा मैं। ठीक, उससे पहला कभी फ्लड नहीं आते थे, फ्लड आने शुरू हुए उसके बाद ही तो सवाल उठा ना है जी। ठीक करा देंगे उन्होंने। चौधरी मामन खान जी 43। नहीं श्रीमान जी, मामला हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं सदन नेता से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो कुरैशी समाज है, मुस्लिम माइनॉरिटीज में एक ऐसा समाज है मेरे हिसाब से
जो हम हरियाणा में बीसीबी में जो ले रखे हैं, चाहे यादव हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, मेव है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, उनसे भी गया गुजरा हुआ ये समाज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख लिए, कहीं इनको नौकरियां मिल रही हो, कहीं ये एजुकेटेड हो, आप कोई बात नहीं है, आपके लिए तो नहीं बोला। भाई मैं तो एक समाज के बारे में बात कर रहा हूं यादव साहब, एक जो समाज की उसकी बातें सदन में रख रहा हूं। नहीं अपने ये आपको अच्छा लगता है कि इनको गरीबों को ना उठाया जाए, इनका मकसद ना उठाया जाए, तो बंद कर देंगे यादव साहब। मामन जी प्लीज, जो वो कह रहे हैं कि आप अपना जो है वो कहिए, जो भी आपके समाज की स्थिति या जिस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज को भी नहीं, मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा सर, मतलब मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मत इनको दिया है तो इनसे भी ये जो समाज है बहुत नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मैंने ये कहा। अब इनकी जनसंख्या हरियाणा में मात्र 1,25,000 है। ऑक्यूपेशन जो इनका व्यवसाय है सिर्फ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल एंड कैटल और बाकी लेबर का काम करते हैं। एजुकेशन मोस्टली इलिटरेट है और कैटेगरी इन जनरल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली and educationally more backward in comparison to other communities who had already attained the benefit of reservations। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार में कुरैशी समाज को स्टेट में बीसीबी में और सेंटर में ओबीसी में लिया हुआ, तो हरियाणा सरकार इनको कब तक इसमें बीसीएमए और सेंटर के लिए, ओबीसी के लिए कब तक रिकमेंड करेगी? मेरी सदन नेता से ये पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी श्रेणी के नागरिकों का इस प्रकार का जो अनुरोध होता है उस पर विचार करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर रखे है और कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। एक बार पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये रिपोर्ट दी, लेकिन संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से जो रिपोर्ट है वो टैली नहीं हुई, जिस कारण से दोबारा से पिछड़ा वर्ग आयोग को ये मामला विचार करने के लिए दे रखा है। जैसे ही उनकी सिफारिश आएगी सरकार उस पर विचार करेगी। धन्यवाद। सरकार ने सर 16/1/2016 को भी सारे डिप्टी कमिश्नर को हरियाणा में लेटर लिखा कि इनकी इंक्वायरी करके दी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा वो दी जाए। उसके बाद 16/1/2023 को फिर डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिखा कि 2 महीना में इनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। सर ये तो बताइए, ये समाज के आप कहीं भी तो देख लीजिए, कहां तो इनका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 1-2 की तो मैं कहता नहीं, पूरा हरियाणा में कहीं मिल जाए आपको ये पढ़ा लिखा, कहीं इनके पास अच्छे घर मिल जाए, कहीं एजुकेशन अच्छी मिल जाए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी सरकार ठीक है, बीसीएमए इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए सर। धन्यवाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी। 44। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी, और कै भाग का उत्तर है हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत किसानों पर अतिदेय कृषि ऋण राशि 31/3/2022 के अनुसार जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है। हाँ तो मैंने कहा कि एक ठीक है, तो अब टोटल जो किसान है इससे हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के ये है 3,06,127 और जो राशि है इनके जो देय है वो है 2932 करोड़ रुपए के करीब ये राशि इनके बकाया। इसी तरह आपके राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के खिलाफ 59,354 जो किसान हैं और उनके खिलाफ जो राशि है वो है 698 करोड़ लगभग, इतनी राशि इनकी बकाया है। स्पीकर महोदय, मैंने जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कोई एक बैंक का नहीं है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो
कि क्या लिखा है मैंने उसमें। मैंने लिखा है क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है? आपने एक बैंक का दे दिया, कितने ही बैंकों से किसान ने कर्जा ले रखा है। मैंने तो पूरे प्रदेश में कौन कौन से बैंक से ये क्या है कि जो आपने सरकारी हमारे कोऑपरेटिव बैंक उनका ही मांगा है, बाकी कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन क्या, आप उसको पढ़ो ना। बात तो मेरे क्वेश्चन की है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप उसका आंसर क्या कर रहे हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है ना। ये तो आपने सिर्फ एक आपने एपेक्स बैंक का दे दिया, बाकी कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं का देंगे, कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। अरे भाई, प्रदेश का किसान जो है अगर कोई कर्जा लेता है, मैंने स्पीकर महोदय साफ लिखा है कि वर्तमान में राज्य के किसानों जो बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उनकी डिटेल सरकार के पास जाती है क्या? बैंक जितना है नहीं, हर जिले का लीड बैंक होता है। हाँ जी, उसके पास सारी डिटेल होती है, ली जाए तो सब लीड बैंक है। उससे लीड हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लीड बैंक है, कहीं पंजाब नेशनल बैंक है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सहकारिता मंत्री से पूछा गया है। सहकारिता मंत्री का ये काम नहीं है कि वो हर एक बैंक से पूछेगा। अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेते तो शायद हम बैंकों से बात करते। तो सहकारिता मंत्री तो अपने सहकारिता बैंकों का ही देगा उत्तर। मामला किसान से जुड़ा हुआ है और कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं तो इस वास्ते सारा नहीं दे सकता, मैं सारा नहीं दे सकता। जो मेरे पास है, जो मेरा महकमा, उसका ही दूंगा मैं। सरकार का मंत्री है, लिखता तो चाहिए। ये मुझे पहले अंदेशा था कि मुख्यमंत्री जी बीच में खड़े होकर के यही बात कहेंगे, ये सहकारिता मंत्री का काम नहीं है। अगर कोई ऋण बैंक से लिया है, बैंकों से संबंधित कोई बात है, किसान से जुड़ा हुआ मामला है, अहम क्वेश्चन है, उसका तो डिटेल कम से कम आपको पूरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपने किसान की संख्या भी बहुत थोड़ी सी बता दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 19 लाख के लगभग किसान परिवार है और उसमें से वर्ष 2014 से जो राशि कर्ज के रूप में एक आदमी पे आती है वो आती है 99,212 रुपए। 1 मिनट के बता रहे हैं। दूसरा जो है 2019 तक 5 वर्ष में यही राशि बढ़ करके 1,82,922 रुपया होगी, मतलब डबल होगी कर्जा जो है। अब रही बात आपको कितना कर्जा है किसान पे, आपने तो नहीं बताई, लेकिन मेरे पास है, आप जरूर इसको पता करना। 31 मार्च 2021 तक सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री आप अपनी सप्लीमेंट्री बताइए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। नहीं तो जो पूछा उन्होंने उसका उत्तर दिया। तो आपके हाउस को बताना चाहता हूं कि भी मिनिस्टर के पास तो नहीं है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया सहकारिता डिपार्टमेंट का। अगर आपको बाकी का नहीं देना, बाकी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, जो पूछेंगे वही बताएंगे ना। पूछ लिया नहीं पूछ लिया, जो बताया। अब कोई यहाँ एट द स्पॉट थोड़ी उनके पास फिगर है कोई, वो अगर आप प्रश्न रखेंगे, मंत्री के पास नहीं होंगे तो किसके पास? प्रश्न रखेंगे तो वो आपका आंसर देंगे। मेरी ख्याल इस मंत्री की जगह आपको बैठ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, आप जो व्यवस्था है उसके बीच में मैं व्यवस्था समझता हूँ। देखिए, इस प्रकार के कमेंट्स नहीं करना। आप इस प्रकार के कमेंट्स बिल्कुल नहीं करना। मंत्री से कोई चीज नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि आपको मंत्री के स्थान पर बैठा दिया जाए, ये आपका मेरा प्रोग्रेटिव नहीं है। ये मुख्यमंत्री इंटरप्ट कर रहे हो मेरी बात को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं तभी तो कह रहा हूं आप मंत्री का बचाव करें, आप वहीं बैठ जाओ। नहीं, मैं मंत्री का बचाव नहीं कर रहा। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया। अगर प्रश्न पूछते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं और क्या चाहता हूं। अरे भाई, विवाद तो वही है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। 31 मार्च 2021 तक इसका जवाब यही है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दिया है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न है तो दोबारा लगाएंगे, आगे फिर सेशन आएगा, फिर पूछेंगे। अगर ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर से ना पूछते, ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते, तो शायद हम वो सारे बैंक भी बताते जो कोऑपरेटिव के अलावा है। अब आज हाथ हाथ अगर ये कह रहे हैं तो इसका जवाब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे। तो अगली बार सवाल लगाएं और उनका सवाल लगेगा तो जरूर बताया जाएगा।
चलो सप्लीमेंट्री बता दो मेरे। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इन्हें कह देंगे मंत्री जी एक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, ये कैसे कह देंगे? जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया उन्होंने। इनका सवाल ये नहीं है उन्होंने नाबार्ड इसका हरकों का और उसका कितना लोन है, ये तो नहीं है। नहीं, उन्होंने सहकारिता मंत्री कि फार्मर्स के खिलाफ कितना लोन स्टेट कितना है, कोऑपरेटिव का। अध्यक्ष महोदय, ये भी तो जरूरी है कि किससे क्या सवाल पूछना, किससे क्या सवाल पूछना, ये भी तो मेंबर की जिम्मेदारी है। टोटल लोन पूछा इन्होंने। नहीं, उन्होंने सहकारिता मंत्री के पास तो कोऑपरेटिव लोन ही होगा, दूसरे बैंक का लोन नहीं है। चाहिए था, ये तो भाई मुख्यमंत्री मेरे महकमे से कंसर्न नहीं है, इनका जवाब ये बनता। वो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था मेरे महकमे से कंसर्न। मुख्यमंत्री इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का दिया जवाब, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि मेरे महकमे से नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, उनके महकमे से भी है, उनके महकमे का जो उन्होंने पूछा अपने महकमे का दे दिया। अगर पूछने वाला ही गलती करेगा तो बताने वाला गलती नहीं करेगा, पूछने वाले के प्रश्न का उत्तर देगा बताने वाला। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूछा नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पूछेंगे प्रश्न पूछेंगे उसी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हाँ जी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? किस चीज की है? एट दिस स्पॉट मंत्री जी के पार्टली जवाब था, इन्होंने पार्टी नहीं है, पार्टली जवाब नहीं है, पूरा जवाब है, ये पार्टली जवाब नहीं, पूरा जवाब है। ये सहकारिता मंत्री से पूछा गया प्रश्न है। सहकारिता मंत्री ने जो उनके डिपार्टमेंट के पास लोन है, जो बैंकों का लोन है, उसका जवाब दिया है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर सभी बैंकों का चाहिए तो उसके लिए प्रश्न अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं, स्पीकर महोदय, ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़िए, पहली लाइन से पढ़ो। क्या सहकारिता मंत्री क्या सहकारिता मंत्री पढ़ो प्लीज टू सेट वेदर एनी नहीं, उससे ऊपर आपने पहली लाइन तो पढ़ते नहीं हो, जो क्या सहकारिता मंत्री बताएंगे। कर गए नहीं, पशु के दूंगा 15 दिन। अगर प्रश्न आएगा, जब प्रश्न आएगा, आप 15 दिन सेशन को आगे बढ़ा दो, मैं दे दूंगा। हाँ, लिखता है, ये सवाल क्या है? सवाल है सवाल सुनो पहला, विल द कोऑपरेटिव मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट। अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर से तो कोऑपरेटिव ही आएगा, कल को अब ये बैंकों का लोन किसी और मिनिस्टर से पूछोगे तो क्यों जवाब देगा वो? चलिए, चलो सप्लीमेंट्री का तो दे दोगे, और तो कोई जवाब है ही नहीं। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों से सहकारिता मंत्री जी आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसके तो ऊपर के जाने वाली बात है। अब तक जितने लोगों ने आत्महत्याएं करी है उनकी संख्या 1400। ये प्रश्न के अंदर कहां है? सुन तो ले, अरे मैं वही आ रहा हूं। नहीं, प्रश्न सप्लीमेंट्री क्या है? फिर वही बात, आपको क्या है? आप अपनी सप्लीमेंट्री बोलिए। मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा। ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये प्रश्न से है ही नहीं। कितनी डेथ हुई है? जितने लोगों ने कहां इसके प्रश्न के अंदर है? जितने लोगों ने लोन लिया उसमें कितनी डेथ हुई है? कहां इस प्रश्न के अंदर? मैंने ये पूछा है भी जितने लोगों ने लोन लिया उसमें जो मरे हैं, सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूँ कैसे मरे हैं। नहीं, आप प्रश्न पूछिए। उनका कोई कर्जा आप माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, बस सप्लीमेंट्री नहीं है। ये पूछिए, आपको ये पता ही नहीं है। नहीं, ये पूछिए ना, बोलना शुरू कर देते। ये पूछिए आप। तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फिर वही बात है, आप पूछिए, आप प्रश्न पूछ पूछिए। रहा हूँ, आप बीच में प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं, सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ, सप्लीमेंट्री पूछो। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। सप्लीमेंट्री भी प्रश्न ही होता है, सप्लीमेंट्री में ही है। हाँ जी, मेरा सप्लीमेंट्री है, सरकार ये बताए कि कर्ज के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या या मृत्यु, क्या उसका कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? और कितने लोग मरे ये भी बता दें। क्या सरकार ने प्रदेश के किसानों पे कर्ज माफ करने के लिए कोई योजना है या नहीं है, ये भी बता दें। क्या सरकार द्वारा अपने सत्र पे प्रदेश के किसानों की फसलों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद जाने को लेकर कोई कानून प्रावधान लाएगी या नहीं, ये भी बता दें। ये है मेरा सप्लीमेंट्री, और मरे हुए की संख्या भी बता दें। वो गलत बताएंगे तो मेरे पास आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हर एक प्रश्न के जो सीमित प्रश्न होता है उससे जुड़े हुए चीजें ही सप्लीमेंट्री पूछी जाती हैं। ये सब प्रश्न अलग अलग प्रश्न है, इन अलग प्रश्नों का उत्तर डिपार्टमेंट अलग प्रकार से देगा, नए प्रश्न के रूप में आएगा, क्योंकि कितने की डेथ हुई है, कितने की नहीं हुई है, ये विषय पहली बात तो कि आज इस हाउस के ऊपर नाम उत्तर दिया जा सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और इसमें यानी क्राइम का विषय आएगा,
सुसाइड का विषय आएगा, ये सब होम डिपार्टमेंट का विषय है, होम डिपार्टमेंट से बताएगा। और बाकी सारी चीजें भी जो लंबे प्रश्न ऐसे होते हैं, लंबे उत्तर होते हैं, उनका समय दिया जाएगा तो उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसको आप मंत्री स्पीकर महोदय एक मिनट जो 3 सप्लीमेंट्री अभय सिंह जी ने पूछी हैं, इनका आप जवाब 15 दिन के अंदर लिखित रूप में इनको भेज दें। हद होगी नहीं, ये तो दिवाली ही पिट गया। हाँ 15 दिन बाद जवाब। निर्मल रानी जवाब तो है नहीं। श्रीमती निर्मल रानी जी, 5 सर हो गया, आपका जवाब मिल जाएगा सप्लीमेंट्री का 15 दिन के अंदर। ठीक, श्रीमती निर्मल रानी जी। 5 सर। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके क भाग का उत्तर है। गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 21.36 करोड़ रुपए की राशि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई है और ख भाग का उत्तर है 35.40% 7.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि अभी तक ये कार्य 35% पूरा हुआ है। हम पॉलिसीज जो लेके आए हैं वो लेके आए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसमें जो कमी रही अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो वो क्यों हुई और ये कब तक कार्य पूरा होगा? ये बात ठीक है कि देरी हुई है, कुछ पाइप की कमी थी तो पाइपों की वजह से देरी हुई, लेकिन अब ये जो जितने भी इनके 67 काम हैं तो 67 में से 10 काम पूरे हो चुके हैं। बाकी के जो काम हैं उनमें से 57 काम आपके जून तक पूरे हो जाएंगे सारे, और एक काम बचा है वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे काम इस 6 जून तक पूरे हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य किया जाता है, जहाँ पाइप दबाई जाती हैं वो गलियां खुद के ऐसे कैसे छोड़ दी जाती हैं, तो वो जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की कि उसको पूरा कराएं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो इस तरह की भी उस व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, और जो ठेकेदार इस काम को करता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसको काम को करेगा। जो भी रोड तोड़ेगा वो ठेकेदार की जिम्मेवारी, उसमें टेंडर के अंदर ये प्रोविजन है। चलिए, चलो करवाएंगे। श्री गोपाल कांडा जी। 46। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, कै भाग का उत्तर है। वर्तमान में सेक्टर 19 सिरसा में हाउसिंग बोर्ड के 788 फ्लैट थेड़ टीला निवासियों को आवंटित किए गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन सिरसा द्वारा स्थानांतरित किया गया था। भाग है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 15/9/2017 को अपने आदेश में यह कहा है कि निर्देश दिए जाते हैं कि इस अदालत के आदेशों का समग्र रूप से पालन करने के लिए अपनाए जाने वाले पूर्ण रोड मैप के साथ सरकार एक हलफनामा दायर करे और साइट पर रहने वालों से साइट को मुक्त किया जाए, ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्कलन के कार्य को आरंभ किया जा सके। भाग गए। हाँ श्रीमान जी, उपायुक्त सिरसा द्वारा सिरसा और नाथुसरी चोपटा के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायतों में इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु प्लाट आवंटन के लिए भूमि की पहचान की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्वास योजना के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से इन 800 परिवारों को इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट कर दिया।